अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भाट्ट मत चल रहा था, ज्ञानात्मवाद। वो कहते हैं आत्मा कैसा है, ज्ञान स्वरूप और अज्ञान स्वरूप दोनों। इसके पूर्व में जो मत था वो क्या किसका मत था? प्राभाकर तार्किक। तार्किक में दोनों लेंगे, कौन कौन? न्याय वैशेषिक। प्राभाकर तार्किक ऐसे लगता है द्विवचन, मतलब दो दर्शन, वास्तव में तीन दर्शन वहां है। उनकी समझ क्या है, आत्मा क्या है? अज्ञान का अर्थ क्या किया था? ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव, लेकिन ज्ञान का अधिकरण। आत्मा ज्ञान का अधिकरण है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान रहेगा, आत्मा ज्ञान स्वरूप नहीं मानते वो। ठीक है, इसमें इन्होंने दृष्टांत दिया था खद्योत का, कि जड़ दोनों एक साथ हो, जहां ऐसा। इसमें हम देख रहे थे टीका में पृष्ठ क्रमांक 142, प्रज्ञान घन, ये श्रुति दी थी, इतोपि आत्मा ज्ञान ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान घनश्च आनंदमय इति सा श्रुति ही। प्रज्ञान घन एव आनंदमयो ही आनंद भुक् चेतो मुखः प्राज्ञः। तो आनंद भुक्, ये हमने देखा था, आनंद का भोग करता है सुषुप्ति अवस्था में। आनंद का भोग करने का अर्थ क्या है? आनंद कहाँ से आएगा? विषय तो है नहीं सुषुप्ति में, तो आनंद कहाँ से आएगा? आत्मा का जो स्वरूप है वही वहां प्रकट होगा। तो आनंद की अनुभूति होगी अविद्या वृत्ति से। यहां केवल इतना अगर आप ग्रहण कर ले तो बहुत है। आनंद होगा आत्मा का जो स्वरूप है वह, और उसकी अभिव्यक्ति होगी अविद्या वृत्ति से। इसका विस्तार सिद्धांत बिंदु के अष्टम श्लोक में है, बहुत विस्तार से इसकी मीमांसा है, और अन्य भी जैसे पंचदशी में है। एक और बिंदु पिछली बार बताया था कि जो अनुभव करता है इस सुख का, आनंद का सुषुप्ति में, वही जागृत अवस्था में तो होता नहीं। जागृत अवस्था में जो कहता है कि मैं सुख से सोया, सुखम अहम अस्वाप्सम, वह सुषुप्ति में था नहीं। सुषुप्ति में उसका अभाव था, वो है विज्ञानमय। और जो सुषुप्ति में है वो है आनंदमय। तो इनको एक मानकर आनंदमय का अनुभव विज्ञानमय अपने आप में लेकर कहेगा मैं सुख से सोया, मुझे सुख हुआ, और अन्य किसी पदार्थ का, जगत का दर्शन नहीं हुआ। इन दोनों को मिलाकर प्रत्यभिज्ञा होगी। मतलब साधारण समझ के लिए, वास्तव में तो हम कहेंगे साक्षी। प्राग अस्वाप्सम इति प्रबोध समये यह प्रत्यभिज्ञायते सह दक्षिणामूर्ति। वो तो दक्षिणामूर्ति है वास्तविक स्वरूप उसका, छठे श्लोक में ऐसे बताया। लेकिन यहां अभी केवल इतना आप ग्रहण कीजिए बस। आगे शब्द है चेतो मुखः। जितना हम इस स्वरूप पर विचार करेंगे
कि अच्छा सोया था कौन, जगा कौन, सुख किसको हुआ, प्रत्यभिज्ञा किसको होती है, उतने हम अंतर्मुख हो जाएंगे। शास्त्र अध्ययन से जो फल प्राप्त होना चाहिए वो ये है कि अपने आप में ही हम ये मीमांसा देखते रहें। चेतोमुख है के दो अर्थ करेंगे। चेतः मुखम यस्य सह चेतोमुख, या तो इसको हम कहेंगे जैसे सुषुप्ति जो है, समझो वो कमरा है आपका, और जागृत स्वप्न जो है वो बाहर है। तो जागृत स्वप्न में जाने के लिए सुषुप्ति से जागृत में जाओगे अथवा स्वप्न में जाओगे, दोनों में से कोई भी एक अवस्था में आप प्रवेश करोगे। तो कहीं भी प्रवेश करने के लिए आपको वहां सुषुप्ति से जागृत अथवा सुषुप्ति से स्वप्न द्वार के माध्यम से ही जाना पड़ेगा। तो ये द्वारीभूत हो गया। चेतोमुख, इसका अर्थ क्या है, ये द्वार रूप है। अब ये द्वार जो है इसको चेतन समझ लो। तो ये द्वार, अगर आप अंदर खड़े हो तो भी कह सकते हो द्वार कमरे का हिस्सा है, और बाहर खड़े हो तो आप कह सकते हो द्वार बाहर का हिस्सा है। दोनों में इसका समावेश कर सकते हैं। तो जो चैतन्य है, प्राज्ञ अभिमानी जो है, उसका चैतन्य स्वरूप, वह चैतन्य तो सुषुप्ति में भी है और जागृत स्वप्न में भी है, और वही है, मतलब वो समान है। जो चैतन्य सुषुप्ति में था वही चैतन्य जागृत स्वप्न में। तो ये चैतन्य जो है ये हो गया मुख, अवस्थाओं के अन्योन्य प्रवेश के लिए। तो जागृत स्वप्न से अगर किसी को सुषुप्ति में जाना है तो ये द्वार मुख है, और सुषुप्ति से अगर जागृत स्वप्न में जाना है तो भी यही द्वार उसका मुख है। तो ये चैतन्य इस प्रकार से अर्थ किया है, बोध लक्षणम चेतो द्वारम मुखम अस्य स्वप्नादि आगमनम प्रति चेतो मुखः। ये मांडुक्य में ऐसे एक दिया है, ये द्वितीय अर्थ है वास्तव में वहां, लेकिन पहले चैतन्य हमने बता दिया। इसका दूसरा अर्थ क्या है, थोड़ा सरल है। सुषुप्ति जो है वो अग्रहण है कि अन्यथा ग्रहण है? अग्रहण। क्योंकि वहां किसी का ग्रहण नहीं होगा, तो सुषुप्ति है अग्रहण, और जागृत और स्वप्न अन्यथा। दोनों दोनों है। मतलब दोनों, जागृत और स्वप्न में दोनों है, ग्रहण भी है और अन्यथा ग्रहण भी है। क्योंकि जब तक अग्रहण नहीं होगा तब तक अन्यथा ग्रहण नहीं होगा। तो दूसरा अर्थ करेंगे चेतोमुख का अग्रहण, क्योंकि अन्यथा ग्रहण होने के पूर्व में जो हमेशा आवश्यक है वो क्या है, अग्रहण। अन्यथा ग्रहण तब तक नहीं होगा, सर्प दर्शन तब तक नहीं होगा जब तक रज्जु का अदर्शन हो, मतलब रज्जु का ग्रहण न हो। तो अग्रहण अन्यथा ग्रहण के प्रति द्वार हो गया। अग्रहण अन्यथा ग्रहण के प्रति द्वार हो गया। तो पहले जो अर्थ ये दूसरा अर्थ हो गया। तो अगर आपको जागृत होनी है, स्वप्न होनी है, तो पहले क्या होना चाहिए, अग्रहण, अज्ञान अथवा आवरण। आवरण हो तो विक्षेप होगा। तो प्रथम अर्थ में चैतन्य जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों में है, तो सुषुप्ति से जागृत स्वप्न में जाने के लिए भी यही द्वार है, जागृत स्वप्न से सुषुप्ति में प्रवेश करने के लिए भी यही द्वार है। ये एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है अन्यथा ग्रहण के प्रति अग्रहण द्वार हो गया।
ये है चेतोमुखा। तो चेतोमुखः और प्राज्ञः। प्राज्ञः प्रज्ञ एवं प्राज्ञ है, जो प्रज्ञ है वही प्राज्ञ है। पूरी तत्व नाड़ी शरीर का अवयव है, नाड़ी में प्रवेश होता है। तो नाड़ी में प्रवेश होने पर आपको अनुभव होगा, या तो जागृत स्वप्न का, मतलब जागृत का नहीं, स्वप्न का, कुछ स्वप्न के अनुभव होंगे, अथवा सुषुप्ति का भी अनुभव होगा। तो नाड़ी में बिल्कुल अगर प्रवेश हो गया तो नाड़ी में प्रविष्ट होने से अन्य कुछ दर्शन न हो, उसमें दो नाड़ी बताते हैं। हृदय से पूरी तत्व नाड़ी जाने के लिए कुछ अन्य नाड़ियां, उसका उसका वर्णन सुषुम्न हिता नामना। हिता, हाँ, हिता नाड़ी। वो बहुत सारी नाड़ियां होती हैं, फिर वहां से पूरी तत्व में प्रवेश हो। लेकिन यहाँ ये वो विषय नहीं है, यहाँ केवल आनंद, मतलब आत्मा जो है वो ज्ञान अज्ञान स्वरूप कैसे है वो बताना है। आनंद भूप चेतोमुखः प्राज्ञ है, और ये कैसा है, प्राज्ञ स्वरूप है। प्राज्ञ का अर्थ है सारा ज्ञान वही है, प्रज्ञ एवं प्राज्ञ। अण करने के लिए क्या सूत्र है यहाँ, प्रज्ञादिभ्यश्च। इसमें स्वार्थ में अण होता है। स्वार्थ में अण का अर्थ क्या है, जो प्रज्ञ है वही प्राज्ञ है, ये है स्वार्थ में अण। स्वार्थ, इसकी संख्या 5 4 38 है। 5 4 38, 5 4 38, ये गण है। प्रज्ञादिभ्यो अण, ये प्रज्ञादि गण ही है। तो वो गण है पूरा, उसमें बहुत सारे शब्द हैं। ये प्रसिद्ध है, इसके लिए इसको प्रज्ञ प्राज्ञ का उल्लेख होते रहता है। प्राज्ञ प्रायण अज्ञ, हाँ, प्रज्ञ का अर्थ है प्रायण अज्ञ, प्र उपसर्ग पूर्वक अज्ञ। तो सुषुप्ति में वास्तव में वो अज्ञ है, लेकिन ज्ञान के सारे संस्कार हैं, तभी अभिव्यक्त होंगे जागृत स्वप्न। जैसे हम इतना अध्ययन किए हैं और करते हैं, तो सुषुप्ति में सारे संस्कार बने रहते हैं, इसलिए अगले दिन सब उपलब्ध हो सकता है, नहीं तो कहाँ कुछ होगा। तो जो सुषुप्ति अवस्था को अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है अभी इनको कुछ नहीं पता, वो भी सही है। और जैसे ही जागृत स्वप्न में आते हैं, तो कोई प्रखर विद्वान रहेंगे, कोई साधारण रहेंगे, कोई बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ऐसे। आगे देखिए टीका में, अपि आत्मनः स्वयमेव उभयात्मत्वं ज्ञानाज्ञान स्वरूपत्वं प्रब्रवीति। श्रुति ही अपि, श्रुति भी आत्मा का स्वरूप ऐसे ही बताती है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। स्वयमेव उभयात्मत्वम, श्रुति कहती है आत्मा उभय स्वरूप है। ज्ञान ज्ञान स्वरूपत्वम आत्मनः प्रब्रवीति, प्रब्रवीति में, प्रवृत्ति में धातु क्या है, व्यक्तायाम वाच। फिर इसमें शप प्रत्यय, कर्तरी शप लगेगा, शप प्रत्यय होगा। पहले होगा, इसके बाद निषेध। निषेध करने के लिए क्या सूत्र है, अधिप्रतिपि शप। हाँ, अधिप्रभृतिभ्यः शपः, अधिप्रभृतिभ्यः शपः। तो शप होगा और फिर उसका बाद भी हो जाएगा। और ब्रू धातु है ब्रुव, ईट, ईट लगेगा, इसलिए प्रब्रवीति, दीर्घ वी जो है वो इस सूत्र से आएगा, ब्रुव ईट।
और बाकी गुण हो जाएगा सार्वधातु का अर्ध धातु का योग से। प्रब्रवीति का वैकल्पिक रूप क्या होगा, किस सूत्र से लगेगा? हाँ, ब्रुवः पंचानाम आदितः आहो ब्रुवः। वहां विकल्प से कौन से प्रत्यय लगते हैं लट लकार में? हणल अतुस थल अथुस, ये 5। हणल अतुस उस थल अथुस, ये किसके प्रत्यय है वास्तव में? लिट के प्रत्यय लट लकार में विकल्प से लगते हैं। तो रूप क्या बनेंगे? आह आहतुहु आहुहु और आथ आथुः। आहतु। इन इसको ध्यान में रखिए, हमेशा ये बार बार आता है। अतः आत्मा खद्योत इव चिज्जड़ तनु प्रकाशा प्रकाश रूप सम्मतः सिद्ध इत्यर्थः। इसलिए आत्मा खद्योत स्वरूप चिज्जड़ तनु प्रकाश अप्रकाश रूप सम्मत सिद्ध है। अभी इसका उपसंहार करते हैं। भाट्टानाम मतम उपसंहरति, भाट्ट मत का उपसंहार। सुषुप्ति अवस्थायाम अनुभूतस्य जाड्यस्य अज्ञानस्य स्मृतिर्जागृति उपलभ्यते तस्माद आत्मनो जड़त्व। आत्मा जड़ भी है चेतन भी। जड़ क्यों है? सुषुप्ति अवस्थायाम अनुभूतस्य जाड्यस्य, सुषुप्ति अवस्था में अनुभूत जो जाड्य है मतलब जड़त्व अज्ञान से, उसकी स्मृति जागृत में होती। मैं बिल्कुल जड़ के जैसे सोया, मतलब ऐसे अन्य भाषाओं में प्रयोग करते हैं कि मैं जड़ के जैसे सोया। तो इसलिए आत्मा कैसा हो गया? जड़ स्वरूप। और सुषुप्ति में चैतन्य का अगर अभाव होता, सुषुप्तौ चैतन्य से अभावे, तो क्या आपत्ति होती? तद अनुभव अभावस। तो सुषुप्ति में जो अनुभव हुआ था उसका अभाव हो जाएगा, क्योंकि कोई ज्ञान कोई प्रकाश नहीं है। और अगर अनुभव नहीं होता तो क्या होता? तद अभावे। देखिए, सुषुप्तौ चैतन्य से अभावे तद अनुभवा भाव। तद से क्या लेंगे? चैतन्य अभावे। नहीं, तद अनुभव अभाव। तो तद अनुभव का तद का अर्थ क्या होगा? सुषुप्त। सुषुप्ति अनुभव अभाव। चैतन्य का अभाव होगा तो सुषुप्ति का जो अनुभव है उसका अभाव हो जाएगा। तद अनुभव अभाव। फिर तद अभावे, वहां तद से क्या लेंगे? चैतन्य से अभाव है। अनुभव अभाव। अनुभव, वहां दूसरा तद होगा अनुभव। अनुभव के अभाव में स्मृति का अभाव। पहले तत् का अर्थ करेंगे सुषुप्ति। सुषुप्ति में जो अनुभव है उसका अगर अभाव हो गया तो अनुभव के अभाव में स्मृति का अभाव, क्योंकि कोई भी स्मृति के लिए अनुभव आवश्यक है। अनुभव के लिए ज्ञान आवश्यक है, ऐसे परंपरा से। तद अभावे स्मृति अभाव प्रसंगात आत्मनो चेतनत्व। इसलिए आत्मा चेतन स्वरूप है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तस्मात् जड़ा जड़त्वम प्रकाशा प्रकाश रूपत्वम आत्मना। इसलिए आत्मा कैसा हो गया? जड़ और अजड़ दोनों है। प्रथम में जड़ सिद्ध किया, द्वितीय में अजड़ सिद्ध करके आत्मा जड़ाजड़ स्वरूप प्रकाशा प्रकाश रूप सिद्ध हो गया। इनका मत नहीं, वो भेदा भेद वाले हैं। आत्मा को चेतन मानेंगे, जीव को भी चेतन मानते हैं, लेकिन उनका मत, भास्कराचार्य जी का मत क्या है? जीव और ईश्वर जो है इनमें भेद भी है, अभेद भी है।
ऐसे वो तो अलग सिद्धांत। यहाँ तो आत्मा का स्वरूप क्या है वही, तो इसके विकल्प। अब आते हैं शून्य आत्मवादी। शून्य आत्मवाद के लिए अन्य नाम क्या था? माध्यम। आपने वो श्लोक स्वामी जी देखा, 4 बौद्ध वाले जो पिछली बार किए थे ना, उस श्लोक को कंठस्थ करना महाराज जी ने बताया था वहां मांडुक्य में भी। हाँ, मुख्यो माध्यमिको विवर्तम अखिलम, वो मत। हाँ देखिए, हाँ पिछली बार किया था हमने, पिछली बार जब विज्ञानवाद का प्रकरण आया था तब। न केवला ज्ञानमयो घटकुड्यादिवज्जडः इति निश्चयमेतेषां दूषयत्यपरो जडः। अपरो जड़ दूषयति, अन्य जो एक जड़ है, जड़ का अर्थ है अवैदिक, जो वैदिक मत में नहीं है, वो अवैदिकों के लिए यहाँ जड़ शब्द प्रयोग किया है। अथवा ऐसे कह सकते हो कि जो अपने आप को जड़ मानता है, मतलब चेतन नहीं मानता, जो अपने आप को चेतन नहीं मानता वो होगा जड़। जिसे शून्य आत्मवादी वो है अपने आप को चेतन नहीं मानते। वो किसके मत का खंडन कर रहा है? न केवल आत्मा, आत्मा का अध्यार करके, न केवल आत्मा अज्ञानमयो घटकुड्यादिवत जड़ः इति एतेषां निश्चयम् अपरो जड़ः दूषयति। आत्मा केवल अज्ञानमय है, ये कौन कहता था? प्राभाकर। और तार्किक भी है। तार्किक। हाँ, ये सब क्या कहते हैं? आत्मा केवल अज्ञानमय जड़ है। जैसे घटक उड्यादि, वो तो दृष्टांत है, वास्तव में वो नहीं मानते आत्मा घटक उड्यादि जैसा। लेकिन जब किसमें दोष का आरोपण करना होता है तो आप बताते रहो, जो बताना हो, क्या करोगे? वो ऐसा कहते हैं, अरे आप तो आत्मा को घट मान, घट ही आपके लिए आत्मा है। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा, क्योंकि घट ज्ञान का अधिकरण कभी नहीं होता, लेकिन दोषारोपण के समय तो ऐसे ही होता है, घटक उड्यादिवत जड़ा। तो ये जो श्लोक है वो कहता है शून्यात्मवादी प्राभाकर और तार्किक का खंडन कर रहे हैं। अगला श्लोक जो है वो कहेगा शून्यात्मवादी भाट्ट का खंडन करेंगे, मतलब दोनों का साथ में ही खंडन है, क्योंकि इसके पूर्व में जो दर्शन आया था वो तो भाट्ट का है। तो क्रम तो ऐसे ही चल रहा है कि जो उत्तर दर्शन है वो पूर्व दर्शन का खंडन करता है, लेकिन यहाँ 2 श्लोक हैं, एक केवल अज्ञान का भी खंडन, ज्ञानाज्ञान का भी खंडन। ऐसे टीका में देखिए, घटकुड्यादिवत घटश्च कूड्यंच इति घटकूड्ये। अभी कूड्य नपुंसकलिंग है, इसलिए घटकूड्ये आदिनी येषाम, आदिनी येषाम ते घटकूड्यादयः। घटकूड्य, कूड्य का अर्थ है भित्ति, दीवार। तद्वद आत्मा जड़ है, ऐसा ही आत्मा कैसा है? जड़ है, केवल अज्ञानमयो, केवल अज्ञानमय, केवल अज्ञानमयो न, ऐसा नहीं है। इति एतेषां प्राभाकर तार्किकाणां निश्चयम् अपरो जड़ो अवैदिको दूषयति। मतलब केवल आत्मा केवल अज्ञानमयो इति एतेषां निश्चयम् अपरो जड़ो दूषयति न इति, ऐसे आपको अन्वय करना पड़ेगा। अथवा आत्मा न केवल अज्ञानमय,
घटकुड्यादिवत् इति एतेषां निश्चयम् एतेषां प्राभाकराणां निश्चयो दूषयति अपरो जडः। एतेषां प्राभाकर तार्किकाणां निश्चयम् अपरो जड़ो अवैदिको दूषयति। तो न का अन्वय ठीक से करना। आगे ज्ञानाज्ञानमयस्त्वात्मा कथं भवितुमर्हति परस्पर विरुद्धत्वात् तेजस्तिमिरवत्तयोः। आत्मा कथम ज्ञानाज्ञानमयः भवितुमर्हति त्वयोः परस्पर विरुद्धत्वात् तेजस्तिमिरवत्। देखो अनुमान कर दिया इसमें। अभी आप अनुमान की रचना कर सकते हो। पक्ष क्या होगा? आत्मा। साध्य क्या होगा? ज्ञानम् ज्ञानाज्ञानम। साध्य क्या होगा? न ज्ञान ज्ञानमयत्वम् अभाव न न अज्ञान ज्ञानमय। केवल अगर आप कहोगे आत्मा न ज्ञाना ज्ञानमय, तो ज्ञाना ज्ञानमयत्वा भाव, ये हो जाएगा आपका साध्य। ज्ञान अज्ञान स्वरूप नहीं है, ये प्रूफ, ये सिद्ध करना है। हेतु क्या देंगे? परस्पर विरुद्धत्वात्। परस्पर विरुद्धत्वम। परस्पर विरोध अज्ञान और अज्ञान में है, हाँ, ऐसे। और दृष्टांत हो जाएगा तेजस तिमिरवत। तो देखिए श्लोक में भी ऐसे अनुमान दे देते हैं पक्ष साध्य। आपको केवल थोड़ा जैसे यहाँ न का अध्याहर करना पड़ा, क्योंकि कथम भवितु ये कथम आक्षेप में है, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है, ऐसे सिद्ध करना। तो तेज है और तिमिर है, ये परस्पर विरुद्ध है। परस्पर जो विरुद्ध होते हैं वो एक अधिकरण में नहीं रहेंगे। सामानाधिकरणम आगे श्लोक में बताया जाएगा। सामानाधिकरण्यम का अर्थ है एकाधिकरण वृत्तित्वम। यहाँ ये इस अर्थ को लेंगे, एक अधिकरण में रहना। जैसे ये पट है, ठीक है, तो समझो ये पट ये कार्पस, इसको क्या कहते हैं? कॉटन को कपास। स्तुति। समझो कपास का बना है, ठीक है, और ये पीत भी है। तो इसमें कपासत्व और पीतत्व दोनों एक ही अधिकरण में, एक ही जगह उपलब्ध हैं दोनों। इसी प्रकार एक अधिकरण में तेज भी हो और तिमिर भी हो, प्रकाश भी हो और अंधकार भी हो, ये नहीं हो सकता। ऐसे ही एक अधिकरण में ज्ञान भी हो और अज्ञान भी हो, उसी विषय का अथवा स्वरूप में जो भी। जैसे कोई कहे कि मुझे घट का ज्ञान है, मुझे घट का अज्ञान है, तो दोनों संभव नहीं है। तो इसलिए आक्षेप है कि ज्ञान अज्ञानमय ऐसा एक आत्मा, मतलब एक ऐसा अधिकरण जिसमें ज्ञान भी हो और अज्ञान भी हो, अंधकार भी हो और प्रकाश भी हो। तो वास्तव में तो उन्होंने दृष्टांत दे ही दिया। सद्योत जो है उसी अधिकरण में दोनों रह सकते हैं, तो आपत्ति क्या है? परस्पर विरुद्धत्वाद
तेजस्तिमिरवत्तयोः। अभी इसकी टीका देख लीजिए। तु यस्मात् तेजस्तिमिरवत् तेजश्च तिमिरञ्च तेजस्तिमिरे तद्वत् तेजस्तिमिरवत्। तेज और तिमिर, तेजस्तिमिरवत् तयोः परस्पर विरुद्धत्वात्। जैसे तेज और तिमिर परस्पर विरुद्ध है, इसी प्रकार ये भी दोनों परस्पर विरुद्ध है, ज्ञान और अज्ञान। तो परस्पर विरुद्धत्वात् आत्मा कथम ज्ञानाज्ञानमयो भवितुम अर्हति इति भाट्टानां निश्चयमपि दूषयति। अब देखिए, इन्होंने भाट्ट लोगों ने जो निर्णय किया वो सुषुप्ति को लेकर निर्णय किया, ठीक है। तो जागृत और स्वप्न में ज्ञानाज्ञान स्वरूप आत्मा है कि नहीं? दोनों है। आत्मा का अगर स्वरूप सुषुप्ति में ज्ञानाज्ञान है तो जागृत स्वप्न में भी वही रहेगा। केवल यह है कि सुषुप्ति में जो न किंचिद अवेदिशम इस प्रकार से अज्ञान का भान होता है, ऐसा भान जागृत स्वप्न में नहीं होता, क्योंकि कुछ न कुछ ज्ञान होते रहता है सतत। तो इसलिए ऐसा नहीं लगता कि कोई ज्ञान नहीं हो रहा है। जागृत और स्वप्न कुछ न कुछ ज्ञान होते ही रहता है, शब्द स्पर्श रूप। लेकिन जो आत्मा का स्वरूप का निर्धारण हुआ है सुषुप्ति में, वास्तव में वही आत्मा तीनों अवस्था में है। ऐसा नहीं समझना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप सुषुप्ति में है और जागृत स्वप्न में कुछ और है, ऐसे नहीं। ठीक है। इति भाट्टानां निश्चयमपि दूषयति। अभी उसका दूषण करके बताते हैं। सामानाधिकरण्यं वा संयोगो वा समाश्रयः तमः प्रकाशवज्ञाना ज्ञानयोर्न हि सिद्ध्यति। सामानाधिकरण्यम वा संयोगो वा समाश्रयः। ज्ञानाज्ञानयोर, इसका अन्वय ऐसे करेंगे, ज्ञानाज्ञानयोर सामानाधिकरण्यम वा संयोगो वा समाश्रयः तमः प्रकाशवत् नहीं सिद्ध्यति। समाश्रय शब्द जो है, समान आश्रयो ययो आश्रय यस्य येषाम ययो जो भी हो, इति समान आश्रय समाश्रय। सम्यक नहीं लेकर यहाँ समान लेना है, क्योंकि आगे जो पद जो दो दिए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अन्वय करेंगे, अर्थ करेंगे। तो सामानाधिकरण्यम, एक अधिकरण में दोनों का रहना, या तो इसको कहेंगे समाश्रय। समाश्रय का एक अर्थ होगा सामानाधिकरण, समाश्रय का दूसरा अर्थ होगा संयोग। किसी भी दो पदार्थ को अगर संयोग संबंध करना है तो क्या आवश्यक, जैसे भूतल है, भूतल यहाँ है, घट कहीं वहां है, तो इनका आश्रय समान नहीं हुआ। समान नहीं होगा तो इनका संयोग नहीं हो सकता। संयोग होने के लिए इनको एक आश्रय चाहिए। समझो ये घट है, ये पट है, इनका संयोग संबंध तभी होगा जब ये एक आश्रय में रहे। जैसे अभी एक हस्त में है तो अब ऐसे हैं तो संयोग संबंध नहीं होगा, आश्रय भिन्न हो गए ऐसे। तो विकल्प कर रहे हैं। प्रथम विकल्प है समाश्रय का सामानाधिकरण,
एक अधिकरण में रह के उसको भी समाश्रय कह सकते हैं, अथवा जहां संयोग हो उसको भी समाश्रय कहेंगे। तो समाश्रय के दो अर्थ, एक ही अधिकरण में दोनों का रहना। तो यहाँ शून्यवादी कहते हैं तमः प्रकाशवत ज्ञानाज्ञानयोर समाश्रय नहीं सिद्ध्यति। एक अधिकरण में तमा और प्रकाश, ज्ञान और अज्ञान, ये सिद्ध नहीं होंगे। ही टीका में देखिए, यस्मात् तमः प्रकाशवत ज्ञानाज्ञानयोः समाश्रयः सम आश्रयो यस्य स समाश्रय। ये द्विप्रकारक है, दो प्रकार का है, समानाधिकरण्यम व संयोगो वा। या तो समान अधिकरण हो या संयोग। समानाधिकरण्यम क्या है? एकाधिकरण वृत्तित्वम। तो यहाँ समानाधिकरण्य शब्द का अर्थ जैसे न्याय में मानते हैं वो माने। वेदांत में जब हम कहते हैं समानाधिकरण्यम च विशेषण विशेष्यता, लक्ष्य लक्षण संबंधो पदार्थ प्रत्यगात्मा। लक्ष्य लक्षण संबंध पदार्थ प्रत्यगात्मा, वहां जो समानाधिकरण्य है वो भिन्न है, क्योंकि उसका अर्थ क्या है? भिन्न प्रवृत्ति निमित्तानाम शब्दानाम एकस्मिन् अर्थे प्रवृत्ति। वो व्याकरण की दृष्टि से जब हम समानाधिकरण्य बनते, यहाँ समानाधिकरण न्याय की दृष्टि से, तो कहाँ क्या अर्थ लगाना वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक अधिकरण में रहना, समानाधिकरण्यम एकाधिकरण वृत्तित्वम वा संयोगो ज्ञान ज्ञान योगो, संयोग संबंध। ज्ञान और अज्ञान के बीच में संयोग संबंध अगर आप कहोगे कि यहाँ ये दोनों संयोग है, वास्तव में ऐसा हम मानते हैं। जो दृष्टांत है कहाँ मानते हैं? तम और प्रकाश, ये संध्या हम कहते हैं ना, संध्या समय हो गया, तो संध्या क्या है? प्रकाश और तम। शाम को अगर होती है तो भी संध्या, प्रातः भी संध्या। वहां भी तम प्रकाश का संयोग मानते हैं, लेकिन वो औपचारिक है, क्योंकि वास्तव में वो दो पदार्थ नहीं है जो जुड़ सकते हैं। हमको लगता है कि तम जा रही है, प्रकाश आ रहा है, तो ये संबंध हो गया। ऐसे उभावपि समाश्रय सम आश्रयस तयोर न सिद्ध्यति अत्यंत विरुद्धत्वात्। लेकिन जो अत्यंत विरुद्ध है उसको एक आश्रय में हम नहीं देख सकते कभी भी। जैसे अग्नि और जल, एक ही आश्रय में अग्नि भी हो और जल भी हो, या तो जल अग्नि को जला देगा, ठंडा कर देगा, अथवा अग्नि जल को जला देगी, दोनों नहीं रह पाएंगे। अब वो अपना मत बताते हैं। अज्ञानमपि विज्ञानम बुद्धिर्वापि च तद्गुणाः सुषुप्तौ नोपलभ्यन्ते यत्किंचिदपि वा परम्। मात्रादिलक्षणं किन्तु शून्यमेवोपलभ्यते सुषुप्तौ नान्यदस्त्येव नाहमप्यासमित्यनु। इतना अर्थ पहले देख लीजिए। अज्ञानम अपि विज्ञानम बुद्धिर्वापि च तद्गुणाः सुषुप्तौ नोपलभ्यन्ते। सुषुप्तौ, सुषुप्ति में, न उपलभ्यन्ते, ये सब नहीं है। न अज्ञान है, न विज्ञान है, न बुद्धि है, न उसके गुण है। अज्ञानम अपि विज्ञानम वा बुद्धि
अपि च तद्गुणाः सुषुप्तौ नोपलभ्यन्ते। ये एक वाक्य होगा। आगे यत् किंचिदपि वा अपरम मात्रादि लक्षणम न उपलभ्यन्ते, ये द्वितीय वाक्य हो गया। और कुछ भी, यत् किंचिदपि वा अपरम, अपरम क्या है? मात्रादि लक्षणम। मात्रा का अर्थ दो प्रकार से करेंगे। नियते इति मात्रा, नियते इति मात्रा करेंगे तो मात्रा का अर्थ क्या हो जाएगा? नियते का अर्थ क्या है? नियते का अर्थ है जिसको आप परिमित कर सकते हो, सीमित कर सकते हो। तो पंच महाभूत मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये हो जाएंगे मात्रा। नियते इति मात्रा, भाव, इसको कहते हैं भाव व्युत्पत्ति। तो यहां इसका अर्थ हो जाएगा शब्दादि। और मीयते अनेन इति मात्रा करोगे तो जिसके द्वारा ज्ञान होगा। तो किसके द्वारा ज्ञान होगा? इंद्रियों के द्वारा, करणों के द्वारा। तो वहां मात्रा का अर्थ क्या हो जाएगा? इंद्र मतलब मात्रा का अर्थ शब्द, स्पर्श, रूप भी कर सकते हो। मात्रा का अर्थ इंद्रियां भी कर सकते हो, जिसके द्वारा शब्दादि का ज्ञान होगा। मात्रादि लक्षणम अपि न उपलभ्यन्ते, वो भी नहीं। तो न ज्ञानम, न विज्ञानम, न बुद्धि, उसके गुण, न शब्दादि, न इंद्रियां, कुछ नहीं। तो क्या है? किंतु शून्यमेव उपलभ्यते, ये उनका मत हो गया। सुषुप्ति में केवल शून्य है। और अनुभव भी क्या है? सुषुप्तो नान्यद अस्त्येव नाहम अपि आसम इति अनु। सुषुप्ति में न और कुछ है, न अन्यद अस्ति, न अहम अपि आसम, मैं भी नहीं था। अहम अपि आसम, न आसम। आसम क्या लकार होगा? लुंग लंग। लंग, कर्तरी लंग, वचन उत्तम पुरुष एकवचन। उत्तम पुरुष एक वचन। तो न मैं था, न और कुछ था, तो क्या था? शून्य। सुप्तोत्थित जनैः सर्वैः शून्यमेवानुस्मर्यते यत्ततः शून्यमेवात्मा न ज्ञानाज्ञानलक्षणः। सुप्तोत्थित जनैः सर्वैः शून्यमेव अनुस्मर्यते। ये श्लोक कितने सरल है, अन्वय लगभग ऐसा ही कर सकते हैं। पहले कुछ बड़े बड़े थे, एक बहुत सरल श्लोक है। सुषुप्ति से जो उत्थित जन है, ऐसे सभी के द्वारा स्मरण क्या होता है? शून्यम का। शून्यमेव अनुस्मर्यते यस्मात् एवं यतः ततः शून्यमेव आत्मा न ज्ञान ज्ञान लक्षण। इसलिए आत्मा शून्य ही है, ज्ञान ज्ञान लक्षण आत्मा नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने अपना मत सिद्ध किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।